नमस्कार दोस्तों, मैं रामगोपाल परिहार। आज हम बात करेंगे कि हमारी हड्डियों में दर्द क्यों आता है। आज हर आदमी जो है हड्डी के दर्द से परेशान है, वो चाहे 20 साल का लड़का है चाहे 80 साल का बुजुर्ग है। ये क्यों आता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल को और घंटी के बटन को ऑल पे करें। आज हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी जिस तरीके की आपाधापी पड़ी हुई है, उस कंडीशन में हम लोग अपनी अच्छी हेल्थ और अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, जिस वजह से आज हमें 20 साल से जो है हड्डी में दर्द, हड्डी मतलब आपका पूरा जो स्केलेटन सिस्टम है, उसमें आपका सर्वाइकल है, उसमें आपकी कमर है, उसमें आपके घुटने हैं, उसमें जो मेजर ज्वाइंट मूव करते हैं, वो आप अगर किसी ना किसी के आपकी फैमिली में अगर आप 5 लोग हैं, आपको हड्डी के साथ रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज या कंडीशन आपको मिल जाएगी। तो क्यों हो रहा है ये? आज अगर हम लोग उस चीज को लेके चलेंगे तो हम लोग बहुत सारी चीजों को बगैर डॉक्टर की सहायता से अपने आप इसको ठीक रख पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हड्डी है, हड्डी को स्ट्रेंथ देने के लिए हमें क्या चाहिए। आमतौर पे जिन जिन लोगों को बोन की कुछ तकलीफ है तो वो इस चीज को लेके घूमते रहते हैं कि या तो विटामिन डी खा लो जी, कैल्शियम खा लो जी। ठीक है, कैल्शियम और विटामिन डी खाने के बाद भी जो है वो दर्द नहीं जाता, तो उस वजह से हम डॉक्टर जो है खेलते रहते हैं, कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हड्डी जो है, हेल्दी हड्डी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले ये है कि हमारा जो विटामिन डी है, विटामिन डी हमें चाहिए। विटामिन डी जो है उसका सीधा सीधा जो सोर्स है वो धूप में रहने से हमें मिलता है। सुबह की चढ़ती हुई धूप या शाम की उतरती हुई धूप, जिसमें धूप हमें चुभे ना, वो जो अपनी पीठ का जो हिस्सा है, नंगी पीठ अगर हम करके बैठेंगे तो नेचर ने हमें दिया हुआ है, वो सूरज की रोशनी से हमें पूरा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अंग्रेज हैं, जहां पे सूरज जो है वो कम निकलता है, तो वो लोग जो है बीच के किनारे जो है वो जाके उल्टे लेटे रहते हैं। तो वो उल्टे इसलिए लेटे रहते हैं कि उनकी जो बॉडी है वो ठीक ढंग से विटामिन डी जो है वो उसको ऑब्जॉर्व कर पाए। तो विटामिन डी का नेचुरल सोर्स जो है वो है हमारा धूप। और अगर हम लोग विटामिन डी जो है वो हमारा रूटीन लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम बंद कमरों में रहते हैं या हम जहां रहते हैं वहां सूरज नहीं है, तो इसके लिए हमें विटामिन डी के सैशे या उसके इंजेक्शन या टैबलेट्स जो है वो हमें लेनी चाहिए। तो सबसे पहला हो गया विटामिन डी, उसके बाद आ गया कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम हमारी बोन स्ट्रेंथ जो है, जो हमारी बोन है उसकी शेप जो है, शेप के लिए कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कैल्शियम जो है वो हम खाते रहते हैं पर हमें पचता नहीं है। आप एक बात का ध्यान दें, जो चीजें दी हैं, दूध है, दही है, हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार जो फल फ्रूट हैं, उन सब चीजों में जिन जिन चीजों में कैल्शियम रिच है, हमें उन सब चीजों की इंटेक ज्यादा करनी चाहिए टैबलेट के बजाय। टैबलेट जो है वो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो टैबलेट्स को 30 से 40% ऑब्जॉर्व करता है, 60% जो है वो ऑब्जॉर्व नहीं करता, जिसकी वजह से अगर वो एक्सेस होता जाए तो वो हमारे बाकी ऑर्गन्स और ग्लैंड को परेशान करता है। तो हम नेचर वाइज अगर हम लोग जितनी भी नेचर से जो चीजें मिल सकती हैं कैल्शियम की, हमें वो लेनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका फास्फोरस। फास्फोरस जो है, फास्फोरस अगर होगा ठीक ढंग से तो हड्डी में कैल्शियम ऑब्जॉर्व होगा, ये इसका एक बाइंडिंग फैक्टर है। तो फास्फोरस जो है जो गाय के दूध में हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, और भी नेचर में बहुत सारी कुछ चीजें हैं मात्रा में, उसमें से एक मशरूम भी है। आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको बताएगा कि किन किन चीजों में फास्फोरस ज्यादा है। उसके बाद है आपका पैराथायराइड हार्मोन का काम करना। जैसे हमारा थायराइड है, थायराइड के 2 हिस्से होते हैं, एक उसमें से एक हिस्सा पैराथायराइड होता है। पैराथायराइड का ठीक काम करने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो हम लोग कैल्शियम खाते हैं वो कैल्शियम हमारे खून में मिलता है। पैराथायराइड क्या करता है कि अगर कैल्शियम खून में ज्यादा हो गया तो उठा के उसको हड्डी में डालता रहता है, अगर हमारा हड्डी में ज्यादा हो गया तो उठा के खून में डालता है। तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। ये प्रोसेस चलते रहने के लिए आपका पैराथायराइड हार्मोन का जो है काम करना बहुत जरूरी है। उसके बाद है आपका बोन अल्कलाइन फॉस्फेट।
ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारी जो हड्डियां हैं, घुटने से नीचे की हड्डियां हैं, या हमारा पूरा जो कमर के नीचे का स्केलेटन सिस्टम है, ये इस हड्डियों में से निकलता है। और ये बोन अल्कलाइन फास्फेट के लिए कोई भी मेडिसिन, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी सप्लीमेंट जो है वो नहीं है। इसको ठीक करने के लिए हमें सिर्फ चलना चाहिए। हम जितना पैदल चलेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो ये बोन अल्कलाइन फास्फेट जो है वो निकलता है। नहीं तो बोन अल्कलाइन फास्फेट ना निकले तब भी आपका जो है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया। तो एक बात ध्यान में आ गई, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, पैराथायरॉइड हार्मोन और बोन अल्कलाइन फास्फेट, ये 5 चीजें हैं जो आपकी बोन स्ट्रेंथ के लिए काम करती हैं। तो ये तो हो गया एक लेमैन लैंग्वेज में कि हम घर में अगर इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आप अपनी बोन को स्ट्रांग रख पाएंगे और 60, 70, 80 साल तक भी आपको हड्डी के साथ रिलेटेड दर्द नहीं आएगी। अब इसके बाद आ गया कारण क्या क्या है जो हड्डी में दर्द आते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा है कि हमारी जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, हमारा जो रूटीन लाइफस्टाइल है वो ही चेंज हो गया। हमारे खाने का टाइम नहीं है, हमारे नहाने का टाइम नहीं है, हमारा रेस्ट करने का टाइम नहीं है। खाना खाते टाइम हम लोग फोन देखते हैं, खाते टाइम हम लोग 3 काम और करके रखते हैं। तो उस वजह से क्या हो गया कि जो ब्रेन है, जो मैसेज देता है कि हाँ आप खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद इस खाने का करना क्या है, इसको पचाना है या लैट्रिन के रास्ते बाहर निकालना है, वो मैसेजिंग गड़बड़ होती है। तो आप कोशिश करें कि आपकी जितनी भी जिंदगी भागदौड़ भरी है उसमें हर चीज को एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली, जब आप खाना खा रहे हैं तो खाना ही खा रहे हैं, उस खाने को एंजॉय करें। उस खाने को एंजॉय करना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो ठीक ढंग से रसायन छोड़ना शुरू करेगी, जिसकी वजह से आप हेल्दी रहना शुरू करेंगे। उसके बाद इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है टेंशन। हमारा जो मेंटल स्ट्रेस हमारा इसमें लगभग 60 से 70% आपके जो बॉडी के हार्मोन और एंजाइम है जो बॉडी को रिलैक्स करते हैं उसके ऊपर इफेक्ट करता है। अगर हम बहुत ज्यादा टेंशन में हैं तो टेंशन का असर भी हमारी बोन पेन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो टेंशन को रिलीज करने के लिए नॉर्मली बॉडी चाहे फाइनेंशियली है, फिजिकली है, रिलेशन वाइज है, किसी भी तरीके से है, उन सब टेंशन को बॉडी जो है 10 से 12 दिन में किसी भी तरीके से अगर हो तो उसको रिमूव कर लेती है। अगर उसके बाद भी वो टेंशन रिलीज नहीं होती तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। ब्रेन रिलैक्स करने के लिए जो एक्टिविटीज है वो करनी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हमारा जो नीचे दिया गया हेल्पलाइन नंबर है, आप उसमें बात कर सकते हैं। उसके बाद है सबसे बड़ा जो कारण है वो है आराम पसंद जिंदगी। हमारी जो बॉडी है भगवान ने इस तरीके से बनाई है कि हम जितना आराम करेंगे उतना आराम करने से आपकी बॉडी जो है वो रोगी कंडीशन में होती जाएगी। आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, आराम पसंद जो है जिंदगी है वो दी है। आपको जो जिंदगी की सुख सुविधाएं चाहिए वो सब दी हैं। अगर आप उन सुख सुविधाओं को एंजॉय करना चाहते हैं तो अपनी बॉडी को जितना रगड़ के रखेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। जितना इसको आराम देंगे उतना ये रोगी होती जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो है रोगी ना हो तो उसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी, चाहे आधा घंटा है चाहे 1 घंटा है, फिजिकल एक्टिविटी में कुछ भी हो सकता है, डांस करना हो सकता है, दौड़ हो सकता है, जिमिंग हो सकती है, किसी भी तरीके से अपने आप को फिजिकल फिट रखना। अगर ये करेंगे तो ये आप काफी अपनी बॉडी को हेल्दी रहने में आप हेल्प कर पाएंगे। तो ये तो वो चीजें होंगी। अब हम हेल्दी रहने के लिए होम रेमेडीज में क्या करें? तो होम रेमेडी में सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा व्हीट ग्रास जूस। जो आपके गेहूं के ज्वारे का जो रस है, ये आपकी बोन पेन और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। आपका एनर्जी लेवल भी बूस्ट करेगी और आपकी जो हड्डी में दर्द है या हड्डी में किसी तरीके की भी तकलीफ है उसको हेल्प करेगी। उसके बाद है सीजनल हरे पत्तेदार सब्जियां। जो भी सीजन है, गर्मी का गर्मी, सर्दी का सर्दी, बरसात का बरसात, इन दिनों में जितनी जो हम हरेदार पत्ते सब्जियां ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल होते हैं। अगर हम इनको ठीक ढंग से हल्का स्टीम करके लेंगे तो इसके गुण ज्यादा रहते हैं। जितना हम इसको डीप फ्राई करके लेते हैं उसके गुण धीरे धीरे कम होते जाते हैं।
तो जितने हरेदार पत्तेदार सब्जियां जिनको हम धो के वैसे ले सकते हैं, उसका जूस करके थोड़ा सा नमक नींबू डाल के ले सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको हेल्दी रखने में हेल्प करेंगी। और दूसरी बात यह है कि जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं ये अल्कलाइन होती हैं, तो हमारी बॉडी जो है जिस तरीके से खाना पीना है वो लगभग 70 से 80% हमारा एसिडिक रहता है। तो एसिड को कम करने के लिए अगर अल्कलाइन फूड जो है हम लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप जो है वो रिलैक्स कंडीशन में रह पाएंगे। उसके बाद है आपको अगर डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट में मैं रिकमेंड करूंगा गाय के दूध से बने हुए प्रोडक्ट। गाय का दूध हो सकता है, गाय का घी हो सकता है, गाय का दही हो सकता है, गाय के दूध का पनीर हो सकता है। गाय का दूध जो है इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है और कैल्शियम पाया जाता है। तो फास्फोरस जो है वो अगर डेयरी प्रोडक्ट में कहा जाए तो गाय के दूध में काफी मात्रा में पाया जाता है। तो ये भी आपको फास्फोरस को नेचुरली जो है उसको पूरा करने के लिए हेल्प करेगा। उसके बाद आ गया आयुर्वेदिक रेमेडी में। आयुर्वेदिक रेमेडी में जितने हमारे मसल्स हैं और बोन है उसको इस्तेमाल करने के लिए ओरिजिनल मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूँ। ओरिजिनल जो है अश्वगंधा, सफेद मूसली, बला, अतिबला, कुटकी और भूमि आंवला, ये कुछ हर्ब्स हैं। इसको आप रूटीन लाइफ में अगर आप यूज करना शुरू करेंगे तो आपके लिए ये काफी फायदेमंद हो सकता है। आपकी बोन के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, चाहे आप 20 साल के हैं चाहे 80 साल के हैं, आपको बोन पेन या बोन के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएंगे। लास्ट में है आपको आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, और जितने भी हमारे बोन हैं, जितने भी ज्वाइंट मूव करते हैं उसको हेल्दी रखने के लिए सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज है वो है सूर्य नमस्कार। अगर हम लोग मिनिमम डेली 6 से 13, तो बोन को जितना सर्कुलेशन मिलना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन मिलना चाहिए, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जो है मेंटेन होनी चाहिए। अगर हम लोग इन सब चीजों को कर लेते हैं तो आप अपनी आने वाली हड्डी में जो दर्द है उसको बचा सकते हैं, और कैल्शियम लॉस जो होता है उसको आप बचा सकते हैं। जो हमारा नीचे दिया गया हेल्पलाइन नंबर है, आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर बात कर सकते हैं। या इसके अलावा इन सब चीजों को इस्तेमाल करने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है जाके आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि इस वीडियो को देखने वाले और लोग भी इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाए। धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आप जालंधर या पंजाब से हैं तो हमारे दिए गए एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।